अली और जिन बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ रहते थे, एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं बिताते थे। वे एक छोटे से गांव में रहते थे जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। गांव बहुत सुंदर और शांत था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। वे आम के बगीचों में लुका छिपी खेलते थे। आम के पेड़ों के बीच दौड़ते हुए वे अपनी मासूमियत और खुशी में खो जाते थे। वे नदी में कागज की नावें तैराते थे। नावें बनाना और उन्हें पानी में छोड़ना उनका पसंदीदा खेल था। वे तारों भरे आसमान के नीचे राज की बातें करते थे। अली बहुत जिज्ञासु था, जिन बहुत बहादुर था। वे एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाते थे। वे दोनों अलग थे, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। अली के सवालों का जवाब जिन हमेशा हिम्मत और समझदारी से देता था। वे हर रोमांच का सामना साथ मिलकर करते थे। उनकी हंसी पूरे गांव में गूंजती थी। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। एक गर्म दोपहर अली गांव के किनारे एक पुराने खंडहर से टकरा गया। खंडहर बहुत पुराना और रहस्यमय था। टूटी हुई दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे खंडहर ने कई सालों से किसी को नहीं देखा हो। हवा भारी और स्थिर थी। वहां की शांति अली को और भी ज्यादा उत्सुक बना रही थी। अली अंदर चला गया। उसका दिल कौतूहल और थोड़े से डर से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक था। खंडहर में सन्नाटा था, बस चमगादड़ों की आवाज आ रही थी। अली धूल भरी जमीन पर ध्यान से चला। उसकी नजरें परछाइयों को ढूंढ रही थीं। एक छिपे हुए कमरे में उसे एक धूल भरा संदूक मिला। उसने भारी ढक्कन उठाया। अंदर चमड़े से बंधी एक किताब थी, जिसके पन्ने अजीब चिन्हों से भरे हुए थे। अली ने किताब खोली। चिन्ह हल्के से चमक रहे थे। उसने पन्नों से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। वह किताब की ओर, उसकी शक्ति की ओर खींचा चला गया। उसने कुछ शब्द जोर से पढ़े, एक ऐसी भाषा में जो वह नहीं समझता था। एक ठंडी हवा कमरे में बह गई। किताब जोर से बंद हो गई। अली हाँफने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, जैसे उसने बहुत दूर तक दौड़ लगाई हो। उसे कुछ अलग सा लगा, जैसे उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। किताब के धातु के कब्जे में उसका अक्स अब पहले जैसा नहीं था। उसकी परछाई में कुछ अजीब सा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई आग जल रही हो। उसके मसूड़ों से छोटे छोटे नुकीले दांत निकल आए थे। ये दांत किसी जानवर के जैसे लग रहे थे। वह घबरा गया। क्या हो रहा था? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह किताब को कसकर पकड़े हुए खंडहर से भाग गया। उसे कहीं सुरक्षित जगह पर जाना था। उसे जिनके पास जाना था, जिन समझेगा, जिन मदद करेगा, जिन ही उसका एकमात्र सहारा था, जिन हमेशा जानता था कि क्या करना है। वह हमेशा सही सलाह देता था। उसने जिनको नदी के किनारे पत्थर उछालते हुए पाया, जिन हमेशा की तरह शांत और खुश लग रहा था। जिन! अली ने पुकारा। उसकी आवाज अजीब और तनी हुई लग रही थी, जैसे उसमें कोई डर छुपा हो। जिन मुड़ा, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह अली को देखकर खुश हुआ। अली को देखते ही मुस्कान गायब हो गई। जिनकी आंखों में चिंता झलकने लगी। क्या हुआ? क्या हो गया? जिन ने चिंतित होकर पूछा। भाग 4, दोस्ती के साथ डर का सामना। यह कहानी अली और जिन की है, जो एक अंधेरी रात में एक रहस्यमय किताब के माध्यम से एक अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। अली ने जिन को किताब दिखाई। किताब में कुछ ऐसा था जो अली को बहुत परेशान कर रहा था। उसने जिन को सब कुछ बताया। हर एक शब्द के साथ अली का डर और बढ़ता गया। जिन ने धैर्य से सुना। उसके चेहरे पर चिंता और डर का मिलाजुला भाव था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अली के साथ क्या हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, जिन ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। क्या तुमने कुछ अजीब देखा या महसूस किया? इसका क्या मतलब है? तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? जिन ने और सवाल पूछे। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। अली को अपने अंदर एक अजीब सी प्यास बढ़ती हुई महसूस हुई। यह प्यास उसे अंदर से खा रही थी। एक ऐसी प्यास जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। यह प्यास उसे बेचैन कर रही थी। मुझे नहीं पता, अली फुसफुसाया। उसकी आवाज कर्कश हो गई थी। यह सब बहुत अजीब है, लेकिन हम इसका पता लगा लेंगे साथ मिलकर, जिन ने अली को दिलासा दिया। जिन ने सिर हिलाया। उसका डर दृढ़ निश्चय में बदल गया। साथ मिलकर, उसने दोहराया, हम इस रहस्य को सुलझा लेंगे। उसने अली के कंधे पर हाथ रखा। यह एक दोस्ती का प्रतीक था जो किसी भी डर से लड़ सकता था। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। अली ने भी अब उम्मीद की एक किरण देखी। भाग 5, खून से भी मजबूत रिश्ता। जैसे ही चांद आसमान में ऊंचा चढ़ा, अली का रूपांतरण पूरा हो गया। वह अब एक पिशाच बन गया था। हमेशा के लिए बदल गया था। लेकिन एक चीज वही रही, जिनके साथ उसकी दोस्ती।
साथ मिलकर उन्होंने अली की नई शक्तियों को नियंत्रित करना सीखा। उन्होंने पाया कि सच्ची दोस्ती किसी भी बदलाव, किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। बचपन में बनी उनकी दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी और इस तरह अली और जिन ने अपने रोमांच जारी रखे। उनकी हंसी रात में गूंजती रही, दोस्ती की स्थायी शक्ति का प्रमाण।